नमस्कार। आज नमस्कार। आज जो कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है 21 मार्च 2023 हिंदी पेपर, उसका हम आज पूरा सलाहत करके हल करके आपको बताएंगे। तो इससे आप देख लेना कि आपको कितने सही हो रही है, कितने गलत हो रहे हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश। देखो, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले करता था। अब देखो, इसका शीर्षक की बात करेंगे तो ऊपर ही आ गया, दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा। यहाँ भय की बात हो रही है, तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भय। फिर दूसरा प्रश्न, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गया। देखो, भय के कारण ये लिखा हुआ है स्थायी कारण। ये जो आ रहा है ना आपका भय के स्थायी कारण, तो इसमें आपका हो जाएगा स्थायी। फिर सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है, क्या चल रही है? तो यहाँ पे देखो, शोषण की प्रक्रिया, मतलब ये शोषण की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा शोषण की। फिर एक छात्रवृत्ति किस वृत्ति से संबंधित है? तो ये आपका इसमें हो जाएगा पहला। अब आगे देखो, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता? तो यहाँ पे ये जो है छात्र संघ की, कौन सा हो जाएगा? द। अब आगे देखो, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली है अपनी प्राकृत भी शांति है। देखो, लेखिका अपने युवा अवस्था एक जीवन का सबसे संकट परेशानियाँ और चुनौतियों भरा अवस्था होती है। ये जो युवा अवस्था होती है, यहाँ इसमें जब अपन ये अवस्था आती है तो यहाँ पे कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे लेखिका देखो कह रही है कि मेरा जीवन है जो चुनौतियों से भरा हुआ है, और अपने बचपन को वो वापस बुला रही है। वो कह रही है, बचपन को बुला रही है कि आजा और मेरी इस चुनौतियों को दूर कर, मेरी विपदाओं, मेरी कठिनाइयों को दूर कर। वो लिख रही है ना आगे देखो, वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? मतलब मेरे मन संताप का मतलब होता है दुख। बचपन को कह रही है कि आजा बचपन, और मेरे जितने भी दुख है उनको दूर करो। तो अब इस पाठ में देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बचपन। बचपन को बुला रही है लेखिका। कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है? जीवन है जो भारी बन गया है, तो दूसरे में आपका हो जाएगा भार। फिर निर्मल शब्द का अर्थ होता है पवित्र। निर्मल शब्द का अर्थ होता है पवित्र, कौन सा? उपयुक्त गद्यांश में संताप का मतलब होता है दुख। तो दुख मिटाने वाला किसको लेखिका बता रही है? तो बचपन को बुला रही है। अगर बचपन आता है तो मेरे दुख है जो दूर हो जाते हैं। फिर है नंदनवंशी क्या फूल उठी? नंदनवंशी कुटिया। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने किस विभीषिका, देखो ये जो पाठ है उसमें हिरोशिमा के जो परमाणु विस्फोट हुआ था उसको देख के लेखक है जो उसको कह रहा है विभीषिका। तो इसमें आपका हो जाएगा अ, 11वें में अ। 12वां है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से? ये जो पाठ आपका है माता का अंचल पाठ से। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राय गुण दोष अवस्था अमृत भाव तथा अपमृत भाव तथा क्रिया संज्ञा कौन सी है? तो ये देखो, ये जो गुण दोष अवस्था ये है भाववाचक संज्ञा, इसमें आपकी होगी भाववाचक संज्ञा। पहले खालिस्तान में आपको लिखना है भाववाचक संज्ञा, कौन सी? दूसरा है ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक सभी के लिए जो करता है वो सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। ये आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम।
फिर जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़ता है, जो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक होता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है वो सकर्मक होती है। तो इसमें पूछा गया क्रिया का प्रभाव फल केवल कर्ता पे पड़ता है, उसमें होता है आपका अकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। फिर है परिमाणवाचक विशेषण, इसके कितने भेद है? 2 भेद है। इसमें आपका हो जाएगा 2। फिर हिंदी भाषा में मुख्यतः प्रकार के उपसर्ग, 3 प्रकार के उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा उपसर्ग। फिर वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया, मतलब धातु अथवा क्रिया के अंत पर जो लगते हैं उसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। अब आगे देखो, यण संधि की उदाहरण सहित समझाई। यण संधि, यण संधि में मतलब यण संधि का मतलब होता है जहाँ पे आगे ई आने के बाद में भिन्न स्वर या ऊ आने के बाद में भिन्न स्वर होता है तो उसे यण संधि कहते हैं। यानी ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो उसका य बनता है, और ऊ के बाद भिन्न स्वर आता है तो उसका व बनता है। क्या बनता है? व। तो जैसे अब मैं एक उदाहरण आपको दे के बता रहा हूँ। जैसे अधि प्लस आय, अधि में ई छोटी और आय आगे वाला में आ, ई प्लस आ, ई के बाद भिन्न स्वर आया है आ, तो ई के बाद भिन्न स्वर आता तो उसका बनता है य, और ई के बाद आ आया तो उसका या हो गया। तो अधि प्लस आय का हो गया अध्याय। फिर आगे द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। देखो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आगे और पीछे वाला। देखो किसी भी समास में 2 पद होते हैं, तो कोई कहीं पे पहला पद प्रधान होता है, कहीं द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और इन पदों का समास विग्रह जब होता है तो किसी योजक का प्रयोग करके किया जाता है। और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास का मतलब आप मान के चलो कि जोड़े वाले शब्द, जहाँ पे जोड़े वाले जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, दाल रोटी, ये सारे जोड़े वाले हैं, इसको द्वंद्व समास। और द्विगु में देखो पहला पद संख्यावाची होते हैं, जहाँ पे पहला पद संख्यावाची आ जाए तो वहाँ आपको स्पष्ट लिखना है कि द्विगु समास। जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, पंचमुखी, छठमुखी, ये सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है किसी के सामान पर लाछन लगाना, यानी किसी की इज्जत उछालना। अब आगे देखो, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। ये लोकोक्ति देखो ये दोहा भी है, रहीम जी ने कहा है कि रहीम जी कहते हैं कि पहले एक काम पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ अपना शुरू करने से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है और सब अधूरे रह जाते हैं। जैसे एक ही पेड़ की जड़ को अच्छी तरह से आप सींचेंगे, उसको जल देंगे तो उसका तना, शाखाएं, पत्ते, फूल सब हरे रहते हैं। यानी एक साथ सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। फिर 5वां प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया? बाल गोविंद पाठ में, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने लोगों को पाखंडी साधुओं से सचेत करना चाहते हैं। वास्तविक साधु वही होते हैं जो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे, एक मिसाल प्रस्तुत करे और समाज को पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा और परंपराओं से मुक्त कराए। फिर आगे है, नवाब साहब ने खीरे को सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर, मतलब यहाँ इसमें लेखक ने क्या भाव, कौन से भाव को दर्शाया? तो इसमें नवाब साहब की नवाबी पर व्यंग्य किया गया। उन्होंने खीरे को पहले धोया, सुखाया, सीला, फिर फाकों में काट कर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इससे उनके मतलब दिखावटीपूर्ण जो जीवन है उसके बारे में हमें पता लगता है। फिर आगे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक सस्मरण किसके संबंध में? मानवीय करुणा
इसमें देखो ये सहस्मरण पाठ है। लेखक ने इसमें फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमका है, क्योंकि फादर नेक दिल वाले व्यक्ति थे। उनकी रगों में दूसरों के प्रति प्रेम स्नेह भरा था। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे। उनके अंदर क्रोध लोभ अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और वो देश से प्रेम करते थे। यानी वो विदेशी होने के बाद में भी अपनी मातृभाषा हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। फिर है एक कहानी ये भी पाठ में, मन्नू भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक बना। देखो मन्नू भंडारी पर उनके सबसे ज़्यादा प्रभाव तो उनके पिताजी का पड़ा। और फिर उसके बाद में उनकी कॉलेज की एक प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी। उनके व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर सामने आया। मतलब उनका व्यक्तित्व है जो, दोनों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। फिर गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा। गोपियों ने हारील की लकड़ी श्री कृष्ण भगवान को कहा है। जिस प्रकार से हारील पक्षी होता है वो अपने पैरों में उस लकड़ी को पकड़ के और उसको आधार मान के उड़ता है, तो इसी प्रकार गोपियों ने भी अपने जीवन को आधार यानी जीवन का आधार सिर्फ कृष्ण भगवान को माना। फिर है मोतिन की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद। यहाँ पे देखो लेखक चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन कर रहा है, और उसके साथ में राधिका का भी वो वर्णन कर रहा है, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है। यानी चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि तारों भरे आकाश में तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई तरुणाई लिए हुए अवस्था वाली लड़कियां वहाँ पे खड़ी है। जैसे लग रहा है उसमें मोतियों की ज्योति मिल गई है और फूलों का रस। मल्लिका को मकरंद मतलब फूलों का रस, और मल्लिका मतलब एक प्रकार का आप फूल कह सकते हैं। तो उस चांदनी रात में एक नायिका ऐसी लग रही है जैसे उनका मतलब फूलों का रस, मोतियों की ज्योति उसमें तारों में मिली हुई है और फूलों का रस उसमें भी मिला हुआ है। आगे है, खैरियत चाहते हो तो अपना ये कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त वाक्य किसने कहा था। ये वाक्य दुल्हारी ने कहा था। किसको कहा था। टुन्नू को कहा था। और ये होली के अवसर पर कहा था जब टुन्नू है जो दुल्हारी के लिए एक उपहार के रूप में साड़ी लाया था, तो उस अवसर पर दुल्हारी ने ये शब्द टुन्नू को कहा था। आगे है आप प्रश्न देखो, कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया। कैप्टन ने मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगाया क्योंकि कैप्टन के दिल में नेताजी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हैं उनके सभी के प्रति सम्मान की भावना, मतलब ये भावना चश्मा लगाना सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है और उसका अपने देश के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। आगे का प्रश्न है, भक्त का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो इस घर को छोड़कर मैं ही चलाऊँ। भक्त वो गोविंद है, वो जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है और उसका 12वां होने के बाद में उस पुत्र वधू होती है, उसको ये भक्त चाहता है कि उसकी जवानी अभी बाकी है, तो वो नहीं चाहता कि उसका बाकी वाला जीवन खराब होए, इसलिए वो उसके भाई को बुलाता है और अपनी पुत्र वधू को उस भाई के साथ भेजता है और कहता है कि इसकी शादी वापस जाके करवाना। तो पर वहाँ पे बहू है जो वो अपने ससुर को छोड़कर जाने का मना करती है और उसके जाने के बाद वो कहती है कि आपकी सेवा कौन करेगा, कौन आपकी देख रेख करेगा, कौन आपको खाना देगा, ये सब कहती है। लेकिन भक्त का कहना है कि अभी उनकी जवानी है, वासनाओं पर काबू पाने की अभी उम्र नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी दोबारा शादी हो। इसलिए शादी के लिए वो अपने उनके भाई को बुलाता है और उनके साथ उनको भेज देता है। जब पतो हुई मतलब उनकी बहू को कहते हैं पतो हुई, वो जाने से मना करती है, तब भक्त है जो कहते हैं, भक्त का निर्णय अटल था, तभी कहा जाता है कि तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब आगे का प्रश्न है, लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी। लेखक जब डिब्बे में आया तो उसका आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा और बात करने का उत्साह भी नहीं दिखाया। उनका ये रूखापन मतलब उपेक्षित व्यवहार देखकर लेखक को अच्छा नहीं लगा।
फिर आगे है फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं। फादर कामिल बुल्के देखो संयमित व्यक्ति था, वो हमेशा दूसरों के दुख में शामिल होता था, वो अपनी जन्मभूमि से बेहद प्रेम करते थे, मातृभाषा से भी प्रेम करते थे, हिंदी भाषा प्रेमी थे, सभी से प्रेम करते थे, इसलिए वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अब आगे है प्रश्न, गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया। देखो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद सभी न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास में एक संदेश भेजा था। उस संदेश मतलब योग संदेश भेजा था और उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा योग का उपदेश देकर भेजा। गोपियाँ इस योग संदेश या ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग पसंद करती थी, उनको योग संदेश पसंद नहीं आया कि। और दूसरी तरफ गोपियाँ है जो कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकारती थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने ज्ञान मार्ग और योग संदेश का जब ये भेजा तो वो गोपियों को बहुत बुरा लगा और वे कृष्ण को, क्योंकि वो तो कृष्ण को मिलने के लिए तरस रही थी, लेकिन जब ये योग संदेश उनको सुना तो उनको बहुत दुख हुआ। फिर आगे वाला प्रश्न है, लक्ष्मण के वचनों से बढ़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने, मतलब परशुराम का जो ज़्यादा गुस्सा आया तो वहाँ पे लग रहा था कि अब युद्ध होगा, तो वहाँ पर भगवान श्री राम ने मतलब लक्ष्मण को इशारा करके चुप कराया, फिर अपनी मीठी वाणी से जो उस युद्ध को टाल दिया और परशुराम के क्रोध को भी शांत कर दिया। आगे प्रश्न है 10वां, संगीतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। संगीतकार की कहानियाँ हैं वहाँ पे त्याग की भावना, निस्वार्थ भाव की भावना को दर्शाती है, क्योंकि संगीतकार वो होते हैं जो मुख्य गायक के साथ में उनकी राग से राग और धुन मिलाने में साथ देते हैं। देखो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, हमेशा नाम होती है, जो मुख्य कलाकार होता है, मुख्य गायक होता है, उसका नाम होता है, लेकिन संगीतकार जो उनका साथ देने वाले होते हैं उनका कहीं भी नाम नहीं होता है, ना उनको कुछ मिलता है, तो लेकिन उसके बाद भी वो निस्वार्थ भाव से उनके साथ में राग से राग मिलाते हैं और गायन करते हैं। तो संगीतकार की कहानी मतलब त्याग की भावना, निस्वार्थ भाव की भावना को दर्शाती है। अब आगे प्रश्न है कि उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। तो ये जो पाठ है कन्यादान वाला, वहाँ पे जब अपनी लड़की को कन्यादान करती है, अब वो माँ अपनी कहती है, मतलब वो अभी सयानी इतनी समझदार नहीं है, उसको सुख का तो पता लग जाता है लेकिन अभी उसको ये नहीं पता चलता, मतलब दुख बाँचना मतलब दुख उसको पढ़ना नहीं आता था। अब आगे है, कवि लोक स्टोक जगह का क्या महत्व है, साना सानी हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। मतलब कवि लोक स्टोक तो ये कवि लोक स्टोक ये कुटिया में घूमता हुआ चक्र है और मान्यता है कि इसे घुमाने से हमारे जीवन के सारे पापों का है जो नाश हो जाता है। फिर मूर्तिकार ने अंत में जार्ज पंचम की नाक का क्या हाल लगा। पहले तो उन्होंने पूरे देश में सभी लोगों को सूचना दी कि ऐसा का ऐसा कहीं पत्थर ढूंढ के लाओ, फिर वो पूरे भारत में घूमे लेकिन वैसा कहीं पत्थर नहीं निकाला, तो अंत में उन्होंने क्या किया कि जीवित व्यक्ति की नाक काटकर पंचम की नाक पर लगाने का फैसला लिया। अब आगे माता का आंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता। माता के आंचल यानी इसमें एक भोलानाथ होता है, वो माता और पिता दोनों से बहुत ज़्यादा बहुत अधिक प्यार करता है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है और पिता भी उसकी हर कीड़ा मतलब हर खेल में सदैव उनके साथ रहते थे। विपदा होने पर उसकी रक्षा भी करते थे, परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है तो माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या वैसी तड़प है जो पिता की नहीं होती है। इसलिए इस पाठ का शीर्षक है जो उसका नाम भी माता का आंचल रखा गया है और वो ज़्यादा सार्थक भी है। फिर आगे है 15वां, कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व और कृतित्व। तो देखो व्यक्तित्व लिख सकते हैं और कृतित्व में आप इनकी रचनाएं लिख सकते हैं। इनका जन्म परिचय है वो लिख सकते हैं। इनका जन्म हुआ था राजस्थान के भरतपुर में 10 फरवरी 1940 को। इन्होंने 40 वर्ष तक एक शिक्षक के रूप में अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाया और इनकी रचनाओं में मैं अंगिरस, एक मरण धर्म, कितना थोड़ा वक्त, फूल पर पानी, अंबिका, सूरत नूरत, आशा नाम नदी, ये इनकी मुख्य रूप से रचनाएं हैं। इनको बहुत प्रकार के सम्मान भी मिले, भारत हिंदी सेवा सम्मान, बिहारी सम्मान, सोमदत्त परिमल सम्मान, इनसे इनको सम्मान से नवाजा गया।
फिर अथवा में मनु भंडारी। अब आगे देखो, निम्नलिखित पठित गद्यांश की प्रसंग व्याख्या। ये फादर बुल के संकल्प से सन्यासी था। देखो ये कौन सा पाठ है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक है और सुरेश्वर दयाल सक्सेना इस पाठ के लेखक है। तो इसका आपको ये ज़्यादा कठिन नहीं है, अर्थ इसका आप लिख सकते हैं। पहले इसका संदर्भ सप्रसंग में, इसके पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक है और इसके लेखक का नाम सुरेश्वर दयाल सक्सेना। फिर इसका अर्थ लिख देना है और फिर इसमें विशेष में अगर कोई अलंकार, कठिन शब्द है, पर्यायवाची शब्द है तो ऐसे कोई आपको लिख देना। फिर आगे देखो, निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखो सप्रसंग ये कवि देव की कवित से लिया गया है। तो सप्रसंग में आपको लिखना है कि उक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है और उस पाठ का नाम कवित है जिसके लेखक का नाम कवि देव है। अब इसका अर्थ है, द्वार द्रुम पलना बिछुना नौ पलक। डार का मतलब डालिया, द्रुम का मतलब पेड़ और पलना का मतलब बिछना। पलना का मतलब पालना, झूला, और बिछोना का मतलब बिस्तर। बिस्तर, नव का मतलब नया, पल्लव का मतलब पत्ते। तो यहाँ पे देखो कवि देव ने बसंत ऋतु होती है उसको एक बालक की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से बालक के लिए घर में पालना बिछाया जाता, झूला बनाया जाता और उसके अंदर बिस्तर लगाए जाते, उसी प्रकार के बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति है, तो प्रकृति में पेड़ है जो, तो पेड़ों की डालियों का पालना बनाया जाता है और उस पालने में बिस्तर बिछोना मतलब बिस्तर नई नई पत्तियों का। फिर आगे लिखा, सुमन झिगुला छवे तन सभी भारी दे। सुमन नाम फूलों का, झिगुला मतलब एक ऐसा वस्त्र होता है जो बच्चे को ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़े का बनाया होता है, उसको कहते हैं झिगुला। तो उस बसंत रूपी बालक के लिए सुमन मतलब फूलों का, झिगुला मतलब ऐसा कपड़ा जो उसको पहनाया हुआ है। सो है तन, तन नाम शरीर का, सभी भारी दे मतलब वो कपड़ा है जो बहुत सुंदर लग रहा है। आगे है पवन झुलावे। पवन मतलब वायु उसको उस झूले को झूला रही है। केकी मतलब मोर और की मतलब तोता, और मोर और तोता बतरा हुआ मतलब बातें कर रहे हैं। देव कह रहा है कि इस बसंत रूपी बालक के लिए एक झूला बनाया हुआ है, पालना बनाया है और उसमें नई नई पत्तियों का बिछौना बिस्तर लगाया है और उसमें उस बसंत रूपी बालक को सुमन फूलों के कपड़ों का एक झिगुला वस्त्र पहनाया हुआ है। और अब उस बसंत रूपी बालक से पवन मतलब वायु है जो उस पालने में झूला झूला रही है और मोर और तोता है जो उसे बातें करे। आगे कोकिल हलावे। कोकिल मतलब कोयल है जो उसको हलावे, हुलसावे मतलब हंसा रही है। और तारी, तारी मतलब तालियां बजा बजा के उसको हंसा रही है। पुरीत पराग सो उतारे कर राई नोन कंज कली नाई का लतान से। अब आगे कह रहे कंज कली मतलब कमल की कली होती है और उसके ऊपर जब लताएं फैली होती है तो लेखक को लग रहा है जैसे कोई नायिका खड़ी है और उस बसंत रूपी बालक की नज़र उतरी है तो उसके ऊपर राई मतलब चावल और नॉन मतलब नमक, नमक और चावलों से उसके ऊपर घुमा के और उसकी नज़र उतार रही है। फिर आगे है मदन महीप। मदन नाम कामदेव का, महीप मतलब राजा। तो मदन महीप जू को बालक बसंत था, यानी ये जो बसंत रूपी बालक है ये कामदेव का पुत्र है। और उस बालक जब रात को सोता है तो को प्रातः ही जगाओ गुलाब चटकारी, गुलाब का जो कली होती है वो सूर्य की किरणों से जब खुलती है तो उसमें चटकारी की आवाज़ आती है। तो लेखक को ले रहा है कि गुलाब की जो कलियाँ होती है ये बसंत रूपी बालक को चटकारी बजा के जगा रही है। तो ये आपको इसमें लिखना था व्याख्या में। और इसमें आप इसका लिख सकते हैं जैसे हलावे हुलसारे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पुरीत पराग में अनुप्रास अलंकार है। और कठिन शब्द जैसे कंजकली है, कंजकली मतलब कमल की कली, मदन कामदेव, ये कठिन शब्द आप विशेष में लिख सकते हैं। तो ये एक मैंने बता दिया। अब आके लेखक परिचय है। इसमें लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व, स्त्रियों के बारे में जो महत्व बताया है वो आपको इस पाठ में वो लिखना है। आगे आत्मकथ्य कविता का मूल भाव, आत्मकथ्य पाठ का जो मूल भाव है वो आपको इसमें लिखना है। तो आत्मकथ्य कहानी का मूल भाव है कि कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को फिर से याद नहीं करते, यानी कवि बहुत दुखी आत्मा से लिख रहा है ये कविता। उसको जब आत्मकथा लिखने के बारे में बताया गया तो उन्होंने स्पष्ट मना किया क्योंकि उनके जीवन दुखों से भरा हुआ था, उन्होंने कभी सुख देखा ही नहीं, इसलिए वो नहीं चाहता है कि वो अपने दुखों को बताए ताकि वो उनके बाकी जो श्रोतागण होते हैं उन दुखों को देख के और ज़्यादा दुखी हुए। तो कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को फिर से याद नहीं करना चाहता, वो अपनी छोटी से छोटी कथा को बड़ा आकार देने में असमर्थ है। मतलब यहाँ संदेश है
है कि जीवन एक संघर्ष है, उसमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था इसका। फिर आपका खंड 10 में आपको एक निबंध लिखना है। जीवन में शिक्षा का मतलब देखो, इसमें प्रस्तावना लिखनी है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा से जीवन का विकास कैसे होता है, शिक्षा के विविध महत्व क्या है, और लास्ट में जो उपसंहार इसमें जो निकलता है, इन पॉइंटों के माध्यम से आपको लिखना था। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे है, सभी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विशालपुर का नरेंद्र मान के प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु प्रार्थना मतलब लिखना है। तो राज सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, और स्कूल में आप वैसे स्कूल का नाम इसमें दिया हुआ है, तो आपको लिखना है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विशालपुर। और फिर आगे लिखना है दिनांक। दिनांक इसमें दी हुई नहीं है, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। फिर विषय, विषय क्या है, तो इसमें दिया हुआ है खेल सामग्री मंगवाने हेतु। फिर आपको निवेदन करना है, सविनय निवेदन है जी कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव है, इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि अपने विद्यालय में खेल सामग्री मंगवाने का कष्ट करें। और नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी, और शीशी में आपका नाम लिखा हुआ नरेंद्र, तो आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शीशी नरेंद्र। ठीक है। फिर है, दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्ति की बिक्री हेतु एक विज्ञापन, आपको विज्ञापन लिखना है। और जो दिव्यांग बच्चों ने बनाई है और वो अच्छी है, और उसका एक विज्ञापन देके आपको बनाना है। तो इस तरीके से आपका ये जो पेपर है ये पूरा होता है।